अभी हम लोग यहाँ पर मैट्रिसेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैट्रिसेस में जितने भी टॉपिक्स है वो सब सारे टॉपिक्स यहाँ इन डिटेल हम लोग सीखने वाले हैं। उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर है यहाँ पर आप देखो। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड 3/3। रीजन है जब भी आप इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालोगे वहां पर आपको पहले चेक करना होता है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं है। इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं, वो पॉसिबल है कि नहीं, उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट निकालना होता है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड 2/2 3/3, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड रो एंड कॉलम। ध्यान से समझना। नेक्स्ट, सॉल्व बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड एंड बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड का कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। 1 by 1 नंबर ऑफ वीडियोस की हेल्प से मैं आपको ये पूरा टॉपिक कवर करूंगा। अप्रॉक्स 10 to 12 वीडियोस में ये सब सारे टॉपिक्स कवर होगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाऊंगा ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड ऑफ ऑर्डर 3/3। अब यहां देखो, पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 2/2 का। अगर आपको ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया है उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया है उसको आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लो। ये मैट्रिक्स का सिंबल है और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। क्लियर? अब आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ डिटरमिनेंट का बेसिक सिखा देता हूं। ए बी सी डी, ए रो 1 है, ए रो 2 है, एंड दिस इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2। जैसे आपका स्कूल में बैठने का एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, स्कूल और कॉलेज में जब आप बैठते हो तो आप अगर एक बेंच पे बैठते हो, वो बेंच कहाँ भी हो सकता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन में समझो आप बैठे हो। फर्स्ट रो में आप सेकंड पोजीशन पे बैठे हो, फर्स्ट रो में आप थर्ड पोजीशन पे बैठे हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर हम लोग जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का पोजीशन हम लोग डिसाइड करते हैं। ए प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ध्यान से समझो। बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, C present in the second row first column and D present in the second row second column. So इस तरीके से हम लोग इसके पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। जो ये सेम है, ए रो एंड कॉलम सेम है माय डियर, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमारा डिटर्मिनेंट का सॉल्विंग कैसे होता है, A इंटू डी माइनस, पहले इसका मल्टीप्लाई होता है, फिर ये दोनों का b इंटू सी। और डिटर्मिनेंट का मूवमेंट कैसा होता है, पहले प्लस लिखते हैं, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब चलो ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करके सॉल्व करते हैं। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 1 इंटू 4 माइनस ये वाला माइनस, -2 इंटू 3, क्या हो गया बच्चे, 1 इंटू 4 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज 6 इज इक्वल टू 10। आपको डिटर्मिनेंट क्या मिला, 10। ए मैट्रिक्स का ध्यान से समझो, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको 10 मिला। होप आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्विंग आ गया। और जिस किसी भी बच्चे को 2/2 और 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्विंग अच्छे से आता है, ये वीडियो उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप मैट्रिसेस के दूसरे कॉन्सेप्ट पर, दूसरे वीडियो पर आप जा सकते हो। ये तो वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको कि डिटर्मिनेंट सॉल्विंग भी नहीं आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट
हम लोग चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स दिया है जिसमें 3 रो है, दैट इज रो 1, ध्यान से समझो बच्चे, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम दिया है, सो ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 3/3। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान देना, आपको मैट्रिक्स दिया है, आपको मैट्रिसेस फॉर्म में दिया है, सबसे पहले उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। अब जो आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया है उसको आपको 2/2 के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कन्वर्जन कैसे करना है ध्यान देना, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो देखना। और अगर इनकेस नहीं समझ में आ रहा है फिर से एक बार 2 बार आप देख लो, सो दैट कि जब आप इनवर्स फाइंड आउट करोगे वहां पर आपको डिटर्मिनेंट निकालने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो, तो जैसे कि आपने देखा है ये है रो 1, ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा दूर लिख रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। ये रो 3, ये है बच्चे कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। क्लियर? अब कभी भी हमको जब 3/3 के डिटर्मिनेंट को 2/2 के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होगा तो रो 1 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। रो 1 के एलिमेंट्स हमको ध्यान में रखना है और उससे हमको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। रो 1 में पहले कौन है बच्चे? रो 1 में पहले ये 2 है, ठीक है। अब आपको चेक करना है 2 कहां प्रेजेंट है। 2 प्रेजेंट है फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को हटा दो। 2 कहां प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम को हटा दो। आपके पास क्या बचा बेटा? आपके पास बचा 1 2 3 एंड 5। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ऐसे ही फर्स्ट रो का हमको सेकेंड एलिमेंट कंसीडर करना है, फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट हमको कंसीडर करना है। इस तरीके से हमको 3/3 के डिटर्मिनेंट को हमको 2/2 के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला डिटर्मिनेंट कैसे चलता है, डिटर्मिनेंट का साइन का मूवमेंट क्या है? प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब यहाँ पे प्लस आ गया बच्चे, अब यहाँ क्या आएगा? माइनस है, माइनस डिटर्मिनेंट की साइन है, ठीक है। और सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है बच्चे? -1 है। बहुत अच्छे से समझना, -1 है। अब देखो -1 कहां प्रेजेंट है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को हटा दो। -1 कहां प्रेजेंट है? सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम को हटा दो। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा है 0 2 4 एंड 5। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। लास्ट फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज 3 है ना। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 3 है। अब उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करते हैं। डिटरमिनेंट का साइन क्या हो गया? प्लस हमने यूज किया, माइनस हमने यूज किया, अब क्या यूज करेंगे? प्लस। प्लस यहां लिखो, थर्ड एलिमेंट क्या बच्चे? थर्ड एलिमेंट 3 है। अगर आपने कभी भी डिटरमिनेंट सॉल्विंग आज तक नहीं सीखा रहेगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को हटा दो। कहाँ प्रेजेंट है? थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को हटा दो। क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा है 0 1 4 एंड 3। होप यू आर गेटिंग द थिंग। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रहेगा कि 2/2 डिटर्मिनेंट का सॉल्विंग कैसे होता है, तो केवल यहीं तक, यहाँ तक चीज़ें आपको नया दिखेगी और इसके बाद जो भी मैं करने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी आपने सीख चुके हो। क्लियर? अब यहाँ पे नॉर्मल सॉल्विंग है, नॉर्मल अलजेब्रा है। 1 5 5 माइनस 3 2 6। माइनस माइनस विल गिव यू प्लस,
1, 0 5 जा 0 माइनस 4 2 जा 8। बहुत अच्छे से समझना बच्चे। 3 टाइम्स 0 3 0 माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर दो। 2 टाइम्स माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स माइनस 8 प्लस 3 टाइम्स माइनस 4। अब ये चीजें क्या मिल गई है, -2 -8 -12 विच इज नथिंग बट -22। ध्यान से समझना। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाला -22। बच्चे ध्यान से समझो, अगर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 निकालना सीख गए तो मैट्रिक्स में जो इनवर्स वाली टॉपिक है उसमें आपका बहुत सारा काम हो गया, क्योंकि वहां पे पहले आपको चेक करना पड़ता है कि जो आपकी मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स वहां पे दिया है वो मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। अब वो मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है, वो सारी चीजें हम लोग जब इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर मैं आपको इन डिटेल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। थैंक यू।